भाईजान ये होता है भूसा, इसको यानी कि गीला किया है अब। ठीक है, गीला करके इसको, इसका पानी निचोड़ लिया सब, बिल्कुल पानी निचोड़ा है इसका। पहले पानी में इसको धोया हमने, पानी में धोकर इसको अब फिर हमने इस तरह पानी में बिल्कुल इसका पानी खुश्क किया है। जब पानी खुश्क हो गया, इसके साथ चोकर मिक्स करेंगे, वो भी आप देखें किस तरह चोकर यानी कि मिक्स करते हैं, ये देख लेना। ठीक है, मैं खुद हाथ लगा रहा हूँ। और ये देखें, ये चोकर डाल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये चोकर का एक थैला मिलता है जो गंदम का चोकर बनता है, फैक्ट्री से, फ्लोर मिल से मिलता है। ये देख लें। ठीक है भाईजान, ये चोकर है, इसमें डाल रहे हैं, इसको मिक्स करेंगे। अब आप इसमें गंदम भी मिक्स कर सकते हो, चोकर भी मिक्स कर सकते हो, चना भी मिक्स कर सकते हो। ये देखें, हाँ, ये मक्की का दलिया जो होता है वो भी आप मिक्स कर सकते हो। ये देखें, ये चोकर है, इसको इस तरह मिक्स करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि एक मुकम्मल तफसील मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो किसी किस्म की कोई। ये देखें, इस तरह इनको मिक्स किया जाता है। इसके साथ थोड़े से गंदम के दाने अगर खुश्क मिक्स कर दें तो सर्दियों में वो भी बेस्ट होते हैं। ये देखें, इस तरह मिक्स किया जाता है। माशाल्लाह, ये बनती है बकरियों की खुराक। इनको, इसको हर बकरी खाती है, हर मौसम में, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ये चीज़ बकरी खाती है, बड़े शौक़ से खाते हैं जानवर। ठीक है, ये यानी कि एक तफसील है मुकम्मल आपके लिए। ये देख लें, ये मुकम्मल आपको तफसील बता दिया है, यानी कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ताकि आप, बकरियां तो वैसे ले लेते हैं, उनका तरीका नहीं होता कि तूड़ी डालने का। ये गंदम वाली तूड़ी पहले धोकर उसका पानी खुश्क किया है, नीम गीली बच है तो बाकी उसमें चोकर मिक्स कर लिया। चोकर मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर थोड़ी सी, यानी कि आपके पास 10 बकरियां हैं तो सर्दियों में 1 किलो गंदम भी इसके साथ जो है ना, खुश्क गंदम, वो भी आप मिक्स कर दें ताकि बकरियों को सर्दी भी ना लगे। वैसे भी ये गर्म खुराक होती है, थोड़ी तो वैसे गर्म है गंदम वाली। ये देखें, ये मिक्स हो गया है। अब इसको बकरियों के आगे डालेंगे, अब बकरियां खाएंगी। ठीक है मेरे भाई, ये देखें भाईजान, अब इस बर्तन में डालेंगे इसको और बकरियों को खुराक डालेंगे। ये बना लिया था, बनाने के बाद ये देखें, ये बर्तन में डाल के, बाल्टी में डाल के दूसरी बकरियों को डाल दें। अब देखें कि किस तरह बकरियां खाती हैं। ठीक है भाईजान, ये चोकर और यानी कि ये भूसा और चोकर है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं सिर्फ। इस पर आप गंदम मिक्स कर सकते हैं चोकर के साथ, और ये आप बकरियों को डाल रहे हैं। ठीक है, मुकम्मल आपको दिखा रहा हूँ तफसील से। ये देखें, यानी कि ये बकरियों को डाल रहे हैं, बकरियां किस तरह खा रही हैं, यानी कि ये देखें, इस तरह की यानी कि खुराक बकरियां बड़े शौक़ से खाती हैं। और भी बकरियों को डालते हैं, देखें वो किस तरह खाती हैं। ठीक है मेरे भाई, ये बकरियों को डाल दिया। और ठीक है भाईजान, ये आप दूसरी डालेंगे और बकरियों को देखें, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये इसमें बाल्टी में डाल के आप उसी खुरली में भी बना सकते हैं जिस खुरली में आप बकरियों को डालना चाहें। ये नहीं है कि अलग बनाएं, उसी खुरली में भी डाल सकते हैं। ये भाईजान, ये डाल रहे हैं इनको, ये गंदम, ये यानी कि किस तरह खा रही हैं ये मक्खी चीनी बकरियां, यानी कि किस तरह खा रही हैं। ये देखिए, इसमें भी डाल रहे हैं और इसमें भी डाल दिया। ये देखें, आपके सामने है किस तरह खा रही हैं। ये चोकर है और भूसा वही। ठीक है, ये खा रही हैं, और ये भी इधर भी डाला है, ये भी देखें, ये खा रही हैं। इतना बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। ठीक है ना मेरे भाई, ये देखें आप, ये होते हैं इनकी मेन खुराक, भूसा तोड़ी इस तरह खिलाते हैं। ठीक है भाईजान, ये कि हरा चारा पड़ा है वो नहीं खा रही, और ये खा रही हैं देखें, क्योंकि इसमें गंदम होती है ना, आटे की तरह तो होता है वो। ठीक है भाईजान।